तो वो अपराध किया था। ये दो अपराध के कारण आज मैया पार्वती जी को नींद आ गई। जैसे ये 7 दिन की कथा हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, नेक जोर से बोलो राधे राधे। तो जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया पार्वती जी की नींद खुल गई। हो गई कथा, हो गई। देवी जी आप कहाँ थी? 7 दिन की कथा हो गई। कहा रे, हम तो जब रुक्मणी विवाह हो रहा था तब हमको एक झपकी लग गई। कहा तो फिर हुंकार कौन दे रहा था? हाँ कौन बोल रहा था? तो जो अंडा पड़ा हुआ था उससे एक जीव का जन्म हुआ था और माता पार्वती की जगह वह जीव हाँ बोल रहा था। इसलिए बाबा ने कथा वंदन नहीं की। कहा तो हाँ कौन बोल रहा था? कृष्ण ने छुपकर कथा सुनी है तो उन्होंने देखा एक जीव पड़ा हुआ है। कहा इसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसने कथा सुनी, पाप नहीं किया, लेकिन छुपकर कथा सुनी है। कभी भी छुपकर कथा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए इसको हम मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज वह पक्षी आगे आगे और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भागे। इधर वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी अपने केसों को सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी। उबासी आई, उबासी समझते हो? उबासी आई, मोह फुलाया, पक्षी मोह के माध्यम से गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ आए, व्यास जी से कहा एक पक्षी आया है, उसने छुपकर कथा सुनी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे मार देंगे। और तुम्हारे घर पर आया है। व्यास जी ने कहा कौन सी कथा सुनी है? कहा उसने अमर कथा सुनी है। तो व्यास जी ने कहा क्या भांग मांग पी ली है आपने आज? अरे जब उसने अमर कथा सुनी तो अमर तो वो वैसे ही हो गया, अब क्या खाक मारोगे उसको? अब भोले बाबा को याद आया, ओ मैं तो ये भूल ही गया था, उसने अमर कथा सुन ली तो अमर तो वो पहले से ही हो गया। तब भगवान भोलेनाथ वहां से वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए और इन्हीं श्री सुखदेव जी का 12 वर्ष बाद जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी तो हो गए, लेकिन भागवत की कथा कहाँ से आई, कैसे आई? कथाएं लंबी हैं, बहुत लंबी कथाएं हैं और हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि आपको हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो कल लेते कोई नहीं आएगा कि महाराज एक बार बैठा लेते हैं तो छोड़ते ही नहीं है। तो हम समय पर ही कथा को विश्राम देंगे, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। तो भागवत जी कहाँ से आई? एक बार नारद जी व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने 70 प्राणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। व्यास जी क्या सोच रहे हैं कि मैंने संसार के लिए मानो कुछ नहीं किया, 17 पुराण लिख दिए और फिर भी क्या सोच रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। और हमने कुछ नहीं किया संसार के लिए। क्या किया संसार के लिए? हमने आपने क्या किया संसार के लिए? किसका भला किया? कमाने निकल गए, खाना खाया और सो गए, यही तो किया। और क्या किया? कुछ नहीं किया संसार के लिए। जो पशु भी करते हैं, जो पक्षी भी करते हैं, वही हम कर रहे हैं। वही अपना पेट आराम से पालते हैं। तो हमने संसार के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हमने संसार के लिए बहुत कुछ किया है, हम बहुत परोपकारी हैं, हम बहुत दानी हैं, हम बड़े भगवान को मानते हैं, फिर भी हम सोचते हैं। और व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, अपना सारा जीवन धर्म में लगा दिया, फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं है। वो कह रहे हमने कुछ नहीं किया। आज संत नारद जी आए, नारद जी ने कहा मेरे कहने पर आप भागवत जी की कथा का लेखन और करो। तब वेद व्यास जी ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हमारा बुढ़ापा आ गया। तब नारद जी ने समझाया कि अरे महाराज, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मैं क्या था? पूर्व जन्म में दासी पुत्र। लेकिन पूर्व जन्म में दासी पुत्र होने के कारण आज दूसरे जन्म में संत नारद बन गया। पूर्व जन्म सुनाया यहाँ पर। मेरी माँ
संतों को प्रसाद बनाती थी और जो प्रसाद बनता था उसको पाती थी हम और हमारी माँ। कौन कह रहा है? नारद जी। किससे? व्यास जी से। कि मेरी माँ संतों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती थी और जो बचता था क्षीर प्रसादी जूठन मैं और मेरी पाया करते थे। हमें और हमारी माँ को संतों से इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। एक बार संतों ने कहा हमें जाना है, हम जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत रोया। मैंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो संतों ने हमें समझाया कि अभी जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम माँ की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है, और जब माँ समाप्त हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। संत नारद जी ने वैसा ही किया, चले गए, अपनी माँ की सेवा की। मानो भगवान ने उनकी जल्दी सुन ली। माँ कंडे बीनने के लिए गई, सर्प आया, सर्प ने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी बहुत रोए। नारद जी को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। एक आंख से गर्म आंसू आए और एक आंख से ठंडी आंसू आए। एक आंख से दुख भरे आंसू आए, एक आंख से सुख भरे आंसू आए। सुख इस बात का है कि अब हमें भजन करने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाधा नहीं है। मेरी माँ ही बाधा थी, वो चली गई भगवान के धाम में, तो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बात का सुख हुआ, इसलिए ठंडे आंसू आए। और दुख इस बात का हुआ कि मेरी एक माँ ही तो मेरा सहारा थी, वो भी मेरे को छोड़कर चली गई, इसलिए गर्म आंसू आए, दुख हुआ। तो मैं संतों के यहाँ चला गया और वहाँ पर उनकी सेवा करने लगा। और दूसरे जन्म में उनके प्रसाद स्वरूप से, उनकी कृपा से आज मैं संत नारद बन गया, इतना बड़ा बन गया। तो आप भी लेखन कर सकते हो। तब समझाया, तब व्यास जी ने भागवत जी का कथा का लेखन किया। अब सुखदेव जी तो जैसे ही उनका जन्म हुआ था सीधे समाधि में चले गए थे। अब कहा सुखदेव की समाधि कैसे खुले, सुखदेव जी की समाधि कैसे खुले? तो भागवत जी के 2 श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटवाए और कहा यह श्लोक सुखदेव जी के सामने गुनगुनाना। पहला श्लोक कि वरह पीनम नटवर बपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्राण वैरुणधर सुदया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। यह श्लोक रटवाया और कहा कि बिहारी जी कैसे हैं, कितने सुंदर है वो। बरहा पीडम नटवर बपुः, आहा बाकी बिहारी जी इतने सुंदर हैं कि बिहारी जी के माथे पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान हो रहा है। कि वो कि जिनके मोर के पंखों का सर पर ताज है, अजीबों की जिनके मोर के पंखों का सर पर ताज है, दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं की और वो मेरे सरताज है। कि अब हमारे इश्क का अजी कुछ और ही अंदाज है, अब हमारे इश्क का अजी कुछ और ही अंदाज है। कि हम किसी के हो गए और कोई हमारा हो गया, हम किसी के हो गए और कोई हमारा हो गया, अजी हमको उन पर नाज है और उनको हम पर नाज है। अब हम आपके हैं और आप हमारे हो, इतना सुंदर श्रृंगार है। तो सुखदेव जी थोड़ी देर के लिए उठे, कहा सुंदर तो कोई भी हो सकता है, फिर समाधि में बैठ गए। तो फिर दूसरा श्लोक गुणगुनाया कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पाय यदा प्रसाद भी लेवे गतिम धात्रुचिताम ततोन्य तब्बा दयालो शरणं व्रजेमा।
दूसरे में उन जैसा दयालु, उन जैसा कृपालु कौन हो सकता है? जो पूतना भगवान को स्तनों पर विष लगाकर मारने के लिए गई, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। तब सुखदेव जी की समाधि खुली और दौड़े शिष्यों के पास आए, कहा ये श्लोक आपको कहाँ से मिले? कहा ऐसे ऐसे दो नहीं 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास। तब सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास आए और सुखदेव जी की बार बार परीक्षा ली गई। समय बहुत है, कम है समय, तो इसलिए संक्षिप्त में हम कथा का रसास्वादन करेंगे। भागवत जी सुखदेव जी को प्रदान हुई, क्योंकि सुखदेव जैसा वक्ता कोई नहीं हो सकता। हर परीक्षा में सुखदेव जी पास हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेजा।